नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। जो राजनेता इस देश में भाईचारे की बात करते हैं, जो राजनेता इस देश में अमन चैन की बात करते हैं, जो राजनेता इस देश में शांति की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, वही नेता आपस में लोगों को लड़ाने का काम भी करते हैं। कैसे लड़ाते हैं मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेट रहते हैं, टीवी मीडिया के माध्यम से अपडेट रहते हैं, अखबार के माध्यम से अपडेट रहते हैं कि जो राजनेता हैं उनके मुंह से विकास की बातें, भाईचारा की बातें, अमन चैन की बातें शोभा नहीं देती हैं। क्योंकि उनका जो असली काम है वो काम है अपनी सीट को कैसे बचाया जाए, और उस सीट को बचाने के लिए उनको आपके वोट की जरूरत होती है। और वो वोट कैसे मिलेगा उसके लिए वो लगातार बंद कमरों में एसी में बैठकर प्लानिंग करते रहते हैं। इसी प्लानिंग का नतीजा साथियों आप अब देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक सांसद का बयान आता है और उस बयान के बाद राजपूत समाज उनके निवास पर तोड़फोड़ कर देता है। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहता है। विवाद काफी बढ़ चुका है और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया लगभग अपना इस मामले से पल्ला झाड़ चुके हैं। अखिलेश यादव ने सीधे कहा है कि हमारा राजपूत समाज का, उन्होंने बाकायदा समाज का नाम लिया है, हमारा राजपूत समाज का अपमान करना इरादा नहीं है। आप खुद सुनिए उनका पूरा बयान क्या है, फिर आपको आगे की बात बताएंगे। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज की स्थापना में विश्वास करती है। हम कमजोर से कमजोर हर एक व्यक्ति को भी सम्मान दिलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पूर्वज का अपमान करना नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही। भाजपा ने इतिहास के कुछ विषयों को सदैव राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और देश को धार्मिक जातिगत आधार पर विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया है। हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की है। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। तो उन्होंने कह दिया है ये जो सारा विवाद है ये भाजपा की देन है, और जो एक पक्षीय इतिहास लिखा गया है ये उसका उदाहरण है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा था कि तुम लोग गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। एक वीडियो क्लिप साथी उनके सोशल मीडिया पर यह वायरल है। तो उनको गद्दार और देशद्रोही उनके द्वारा कहा गया है। इसको लेकर ही जो राजपूत समाज है वो गुस्से में है और उनके जो निवास स्थान है वहां पर तोड़फोड़ करने का काम उसने किया है। लेकिन आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनके घर में राजपूत समाज से ही उनकी जीवन संगिनी है, तो वो कैसे अपने ससुराल पक्ष को नाराज कर सकते हैं। ये लोग बाग लगातार अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव का तो पारिवारिक संबंध है, राजपूत समाज उनके रिश्तेदार हैं, तो वो कैसे उनके खिलाफ लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। इसलिए उन्होंने दलित समुदाय के आने वाले एक सांसद से इस बयान को दिलवाया है, ताकि यूपी की जो यूपी की जो चुनावी संग्राम है उसमें दलित जो वोट है उसको अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके, दलितों को इस घटना में बेचारा साबित किया जा सके और यह बताया जा सके कि देख लीजिए सवर्ण जो समाज है वो आपके ऊपर किस तरह से हमलावर रहता है। एक सांसद को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप जो आम लोग हैं आपकी ये क्या औकात समझते हैं। आप लोगों को हमें बचा सकते हैं। और दूसरा जो बड़ा संदेश है वो है साथियों हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स।
आपको याद होगा महाराष्ट्र में इनके ही एक नेता यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी औरंगजेब पर विवादित बयान देते हैं। और अब यूपी में इनके जो दलित सांसद हैं वो राणा सांगा पर विवादित बयान देते हैं। एक तरफ मुस्लिम औरंगजेब पर बयान दे रहा है, एक तरफ दलित राणा सांगा पर बयान दे रहा है। ये जो लड़ाई है साथियों, ये हिंदू मुस्लिम करने की लड़ाई है, ध्रुवीकरण करने की लड़ाई है। इस लड़ाई में दलित समाज का कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप तमाशबीन बने रहेंगे, आप तमाशा देखेंगे और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में आप लोग पिसते रहेंगे। ये जो पूरा मामला है जो दो दलों का है, दो दलों की राजनीति का है। इस राजनीति में दलित समुदाय का हिस्सा कुछ भी नहीं है। अगर अखिलेश यादव वाकई दलित हितैषी हैं तो उन्होंने एक दलित सांसद को ही क्यों चुना? वो खुद भी इस बयान को दे सकते थे या किसी अन्य समाज के नेता से इस बयान को दिला सकते थे। उनकी पार्टी में बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके खुद चाचा हैं, उनके एक प्रोफेसर चाचा हैं, वो खुद उनसे इस बयान को दिला सकते थे। लेकिन साथियों उन्होंने एक दलित समुदाय के नेता को यहाँ पर चुनने का काम किया ताकि दलित समुदाय को बेचारा साबित किया जा सके और जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है उसमें दलितों का जो वोट बैंक है उसको यूपी में भुनाया जा सके। लगातार सोशल मीडिया पर उनके इस बयान की आलोचना हो रही है और अखिलेश यादव को जो दलित समुदाय का नेता उन्होंने इस बयान के लिए चुना है, इस पर भी उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आप लोग इस पर क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या राय है? जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।